नमस्कार। कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपनी बालकनी में बैठा हुआ था, चाय पी रहा था। बड़ा लंबा दिन था, थका हुआ था। पहली सिप लेने से पहले ही एक गेंद आके मेरे सर पर टकराई। लकीली टेनिस की गेंद थी। सर नहीं बचा, चाय बच गई। और मैंने चाय नीचे रखी और बालकनी के ऊपर से देखा तो नीचे सोनू खड़ा था। सोनू हमारे घर के पीछे जो धोबन है, सोनू सिसोदिया उनका बेटा है। मिस्टर एंड मिसेस सिसोदिया दोनों ही कपड़े आयन करते हैं हमारी कॉलोनी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है उनकी कॉलोनीज में, जैसे कि आप जानते हैं। तो मैं कहा, सोनू कहाँ, बस किसने मारा ये शॉट? मोंटू ने मारा, उनके बड़े भाई साहब। मोंटू को बोलो ग्राउंडेड स्ट्रोक खेलेगा अगली बार। मैं थ्रू द बॉल बैक। दूसरे दिन मैं आ रहा था, मैंने देखा सोनू के साथ उसके काफ़ी और दोस्त भी उसी प्लॉट में, घर के साथ एक खाली प्लॉट है 500 गज का, उसमें क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं भी उतर गया। मैंने कहा, मुझे 2 बॉल डालने दोगे? हाँ ज़रूर। 2 बॉलें डाली, बड़े खुश, बच्चे भी खुश, मैं भी खुश। दिन गुजर रहे थे, लेकिन एक दिन मैंने देखा कि 8 बच्चे जो प्लॉट में खेल रहे थे, उनको एक सिक्योरिटी वाला आया और भगा के चला गया। हमको इंस्ट्रक्शन मिले हैं ये लोग यहाँ पर नहीं खेल सकते। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कहाँ खेल सकते हैं? क्योंकि पार्क्स में तो लिखा हुआ है नो पेट्स, नो बाइसिकल्स, नो फुटबॉल, नो क्रिकेट, सो इट्स ओनली मेंट फॉर वॉकिंग, यू कांट इवन जॉग देयर। सो बच्चे कहाँ खेलेंगे? हमारा प्रॉब्लम नहीं है। और शायद ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हमारे देश में बड़े सिटीज़ में है। मैदान कम होते जा रहे हैं, बिल्डिंगें बढ़ती जा रही हैं। तो मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ये बच्चे जो कि एक पूरा मैदान अफोर्ड नहीं कर सकते, पूरी तरह से क्रिकेट खेलने की जो सामग्री है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कहाँ जाएंगे जिनमें वो हुनर है क्रिकेट खेलने का? तो मैंने ऐसे ही सोनू से बात की। मैं, सोनू यार कुछ करो, कल ना मुझे 20-30 लड़के चाहिए जिनका मैं ट्रायल करना चाहता हूँ। क्रिकेट हमने भी खेला हुआ है, बचपन में बहुत खेले थे, स्कूल में, कॉलेज में, जब काम कर रहे थे तब भी। दूसरे दिन सोनू, मैंने बोला 7 बजे सारे आने चाहिए, टाइम का मैं बड़ा पाबंद हूँ। दूसरे दिन सोनू टेरी फार्म्स के सामने 20 बच्चे लेकर खड़ा हो गया। और ये सारे बच्चे सोसाइटी के ऐसे पार्ट में से हैं जहाँ के पेरेंट्स की व्यावसायिक और आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो इस स्पोर्ट को अफोर्ड कर सकते हैं। सबका ट्रायल लिया। शुरू में तो लगा कि सबको ले लूँ, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड सेट करना था, इसलिए मैंने 16 बच्चों को सेलेक्ट किया। ये 16 बच्चे हमारे साथ ट्रेन करने लगे। धीरे धीरे ये क्रिकेट टीम एक स्ट्रॉन्ग क्रिकेट टीम में उभरने लगी। इस क्रिकेट टीम का नाम हमने रखा मैक्स क्रिकेट क्लब गुड़गांव। इस टीम में एक एक बच्चा क्रिकेट खेलना चाहता है। ये नहीं है कि तुमको बोला गया जाओ अभी क्रिकेट की कोचिंग के लिए जाओ, उसके बाद तुम ट्यूशन्स के लिए जाओगे, उसके बाद तुम ये करोगे, उस तरह वो करोगे। नहीं नहीं, क्रिकेट ठीक तरह से सिखाया जाता है यहाँ पे। बड़े ग्राउंड्स हैं, हरा भरा मैदान होता है, पैड्स होते हैं, हेलमेट्स होते हैं, इंग्लिश विलो बैट्स होते हैं। इन बच्चों ने मिलकर कुछ बड़ी बड़ी टीमों को ऐसी बुरी तरह हराया है कि वो हमसे खेलना ही नहीं चाहते। वो नहीं नहीं, तुम्हारे बच्चों के साथ नहीं खेलेंगे, हम संडे एंजॉय करना चाहते हैं, ये तो हमको भगाते रहते हैं सारी जगह। मगर इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इन बच्चों ने बहुत लगन के साथ इस खेल को खेलने की कोशिश की है। आज 3 साल हो गए हैं, 16 से हमारे इस क्लब की स्ट्रेंथ 45 बच्चे हैं और एज ग्रुप 8 साल से लेके 27 साल का है। यही मॉड्यूल अगर हम क्लब का बनाएं हर एक देश में, हर एक कोने में, तो क्या होगा? हम लोगों को खेलने की जगह मिलेगी, एक ग्रुप में इकट्ठा होकर, टीम बनाकर, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं सीखने को। और ये मैंने रियलाइज़ किया क्योंकि मेरे पास 10 साल से मैं थिएटर कर रहा था, थिएटर एज इन ऑन स्टेज, इन मूवीज़। मैंने रियलाइज़ किया कि क्यों ना थिएटर को किसी तरह क्रिकेट के स्पोर्ट में इंक्लूड किया जाए। कैसे? आप बताएं कैसे? How is that? Umpire, how is that? How do you do that? You need to know that, right? You can't say out, out, out. वो he's umpire say not out. Go back, very bold. So there comes theater. Theater, जो ही आपका स्पोर्ट ग्राउंड में आया, हर एक बॉल पे जब रौनक, अरे ये टेस्ट मैच खेलने आया है, इससे रन नहीं बन रहे, दो स्टॉन्ट्स, अरे बहुत अच्छी बॉल थी यार, लग गई बैट्समैन से आड़े में। Those are things that you learn from theater. But that's not all. These kids come home. शाम को आते हैं, कुछ उनमें अच्छे एक्टर हैं, कुछ उनमें अच्छे म्यूजिशियंस हैं, हम उनको दिशा दिखाते हैं। तो साथ साथ कोई 10th पास कर रहा है, वो 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहता है,
हम उनको थोड़ा एडवाइस देते हैं। ऑफ कोर्स करेंगे वो जो उनके दिमाग में आता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए होती है, वो काउंसलिंग हम उनको देते हैं। अगर कोई लड़का 21 ईयर्स का है जो कि अंडर ग्रेड है या ग्रेजुएट है, उसको कहीं जॉब में लगवाना या क्या उसको सूट करेगा। जैसे क्रिकेट में एक तरीका होता है खेलने का, जैसे अगर आप टेबल पे बैठे हैं, आपको फोक और नाइफ से खाना है, एक तरीका होता है फोक, नाइफ आपके राइट हैंड में होती है, फोक आपके लेफ्ट हैंड में होता है। वैसे ही क्रिकेट में अगर आप राइट हैंडेड बैट्समैन है तो आपका जो लेफ्ट हैंड है वो निकलता है स्ट्रेट बैट से खेलने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ हम बच्चों को सिखाते हैं स्ट्रेट बैट से खेलना, क्योंकि ये सिर्फ खेल में नहीं, आपकी ज़िंदगी में भी काम आएगा। कल आपकी गाड़ी को कोई पीछे से ठोक दे तो आप खुंदक में बाहर नहीं निकलोगे, आप थोड़े से शांत निकलोगे। जैसे कि कल आपको किसी अंपायर ने LBW दे दिया आउट, आपको लगा आप आउट नहीं हो, लेकिन आप क्या करते हो, आपको चलना पड़ता है। क्रिकेट ऐसा खेल है जो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, ना सिर्फ कि खेल, इसमें साइंस है। बॉल भारी हो गई, 150 ग्राम की बॉल अब 200 ग्राम की है, अब बॉलर कौन सा लाना चाहिए ये कैप्टन सोच रहा है। कैप्टन लीडरशिप स्किल्स, आज मौसम कैसा है, आज हवा चल रही है, बॉल बाएं से दाएं को स्विंग कर रही है। तो क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, एक सब्जेक्ट है। मगर हम चाहते हैं कि बच्चे इस सब्जेक्ट के थ्रू सिर्फ क्रिकेट नहीं, जिंदगी सीखें, जिंदगी को स्ट्रेट बैट से खेलना सीखें। और वो चीज़ हम कोशिश कर रहे हैं कि और भी जगहों पर हो इस देश में। मगर ये छोटी सी शुरुआत पिछले 3 साल में, वो लड़का सोनू आज हमारी टीम का स्ट्राइक बॉलर है। जब वो मैच में आता है, जब उसकी तरफ बॉल फेंकी जाती है, हम सिर्फ सोचते हैं कि अब विकेट्स मिलने वाली हैं। वो लड़का सोनू आज हमारा स्लिप का सबसे स्ट्रॉन्ग फील्डर है। आज तक मैंने उसको कभी भी बॉल का कैच मिस करते हुए नहीं देखा। ही इज ओनली 22 नाउ, पर वो लगता है कि अभी भी वो इस देश के लिए खेलना चाहता है। और ये कैसे उसके अंदर ये एटीट्यूड है। 22 साल क्रिकेट ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, और क्रिकेट से मैंने जो सीखा, सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ सीखी टीम वर्क। और इन बच्चों से पिछले 10 साल में मैंने सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या सीखी? इट्स नेवर टू लेट, इट्स नेवर टू लेट टू परस्यू योर ड्रीम्स। थैंक यू। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।